गुरु बनने का, शिष्य बनाने का। अहम पुण्यम यथा पुरुषम आभ्यांतरुद्राम तद्भाव रूपम। तब भगवान श्री सूत जी उस समय भागवत ही सुना रहे थे, योगायोग। और जब भागवत सुना रहे थे तो भागवत की कथा में उन्होंने महात्म ही सुनाया था तब तक। तो कहा पहले आज के महात्म को सुन लो, बाद में संकल्प लेके कथा सुनना, शिष्य बन करके। कथा श्रवण करने के लिए अगर कोई शिष्य बन जाता है, गुरु बना लेता है और गुरु मुख होकर कथा सुनता है तो कथा पूरा का पूरा भंडार भर देती है ज्ञान का, और कथा से कई गुना फल ज्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए कंठी पहनकर कथा सुनना बहुत ज्यादा फलदायी माना है गुरु बना करके। चाहे जो भी गुरु हो तुम्हारे, गुरु बनाया हो तो कथा लाभ पर लाभ पहुंचाती है। कारण है गुरु बना लेते हैं ना तो साधु संतों के प्रति श्रद्धा हो जाती है किसी की भी। चाहे आप किसी भी गुरु की सेवा करते हैं पर आपको सब साधुओं में अपना गुरु दिखाई पड़ता है, तो फिर आपको सबकी वाणी जो है प्रिय लगने लगती है और उसका लाभ भी अधिक प्राप्त होने लगता है। इसीलिए कोई भी निगुरे मत घूमो, सब लोग कथा में गुरु बनाओ। जहां महात्मा पसंद आए, कोई ज्ञानी कोई अच्छा रास्ता दिखाएं, उनकी शरणागति में जाओ, उनके साथ रहकर, उनके चरणों में रहकर उनके दास भाव से सेवा करो, समर्पण भाव से सेवा करो और संसार को भी उठ के चलाओ। अगर हम गुरु के चरणों में बैठकर समर्पण होकर के संसार करते हैं तो संसार फूल के समान हमारे सिर पर रहता है, फिर बोझ नहीं बनता संसार। एक नहीं 10 कंपनी चला लो, फिर एक नहीं 100 कंपनी चला लो, फिर पूरी दुनिया में तुम्हारा वर्चस्व फैला लो, फिर आप हल्के के हल्के रहेंगे। क्योंकि जिनके गुरु शरणागति हो जाती है उनका बोझ खत्म हो जाता है और वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और बिना गुरु के, बिना अध्यात्म के, बिना परमार्थ के, बिना सेवा दान के जो लोग उद्योग कर रहे हैं वो बोझ के नीचे दब दब के मर रहे हैं। कोई सुख नहीं है तो किस लिए कमाएं? जब कोई आनंद ही नहीं तो क्यों गाड़ी खरीदें और क्यों धन कमाएं? सारे धन को इधर उधर छुपा के घूमना पड़ रहा है। क्या करेंगे ऐसे धन का जो छुपा छुपा के घूमना पड़ रहा है? बैठ गए ऋषि मुनि। ऋषि मुनियों की तरफ से सौनक आदि जो ऋषि, उनको मुखिया बनाया, अध्यक्ष बनाया और कहा महाराज आप ही प्रार्थना करो सूत जी से। तो सौनक जी ने कहा गुरुदेव ऐसी वाणी सुनाओ जिससे हमारा आत्म कल्याण हो जाए। तो भगवान कहने लगे तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए तो भगवान पार ब्रह्म परमात्मा 16 कलाओं के अवतार कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं भागवत की, इनसे ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो सौनक जी थोड़े वैज्ञानिक थे, पढ़े लिखे थे, तर्क करने लगे महाराज कृष्ण भगवान, एक महापुरुष कृष्ण नाम का आया है, उसके जन्म और मरण, उसकी लीलाओं का श्रवण करने से मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा? स्टोरी सुनकर कैसे कल्याण होगा? ये तो अजीब लग रहा है। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तर्क करता है, और मैं तो तुमसे भी कह रहा हूं तुम्हें भी तर्क करना ही चाहिए कथा में। कथा में तर्क करने से कुतर्क खत्म होता है, समाधान होता है संवाद से। इसलिए भगवान परीक्षित जो पूछते हैं सुखदेव वही बताते हैं। एक आध दवाई डॉक्टर अपने मन से देता है, ये लेके जाओ, इसके साथ लोगे ना तो एसिडिटी नहीं होगी, ये रोग की नहीं है, ये गैस खत्म करेगी, एसिडिटी खत्म करेगी, हो सकता है दवा से एसिडिटी हो जाए। तो एक आध कथा गुरु महात्मा ऐसी भी सुनाते हैं जिससे एसिडिटी रुके, साइड इफेक्ट रुके कथा का। कभी कोई कथा ऐसी भी रहती है जो समझ में नहीं आती है, जिसका अर्थ अनर्थ में चला जाता है, तो उसके लिए महात्मा अपनी इच्छा से कथा सुना देते हैं, फिर वो कथा भी समझ में आ जाती है और वो भी लाभकारी हो जाती है, वो भी शरीर को सुखदायी हो जाती है। ए सौनक जी, श्रीमद् भागवत कथा का महत्तम तुम इसे स्टोरी मत समझो, ये भक्ति की कथा है, ज्ञान की कथा है, विवेक और वैराग्य की कथा है, ये तरण की कथा है। इसमें 4 ही तो अक्षर हैं, भगवत। भग ऐश्वर्य धातु का शब्द है, भक्ति से भग ऐश्वर्य है। भावान्वितम भग ऐश्वर्यम धातु नाम सर्वे, सारे ऐश्वर्यों को देने वाला ये शब्द है भ शब्द को रामायण में 1000 बार बोला गया है। भाव भरोस भयो हनुमंता,
बिनि हरि कृपा मिलत नहीं संता। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति ही संतों का भरोसा है। अगर किसी संत पर विश्वास और दिल बैठ गया तो भक्ति हो गई। राम नाम का ही फल है ये, यावते ब्रह्म। और किसी संत की वाणी से निकलने वाला प्रभु चर्चा में जो वाक्य है वो भी राम ही नाम है। वो श्रवण करने से भी राम नाम का ही फल प्राप्त हो जाता है। नख मुनि रज, तीसरी भक्ति भगवान की है। किसी महात्मा के पैर के अंगूठे का या तो रज मिल जाए या तो जल मिल जाए, केवल वो पी लिया, धारण कर लिया रज और माथे का जल, नख का, किसी महात्मा के पैर के नख का जल धारण कर लिया जाए, रज धारण कर लिया जाए, वो भी राम नाम का ही फल है। बड़ी महिमा है महाराज। भर्गो देवस्य धीमहि, ये तो बोल लेंगे तो बढ़िया रहेगा, तुम्हारा मुंह भी पवित्र हो जाएगा। भर्गो देवस्य धीमहि। महात्मा इंद्रदेव की कला थोड़ी अलग है। आप समझ तो गए होंगे ये कौन सा मंत्र हो सकता है। इस मंत्र को पूरा बोलेंगे तो ये बीच का हिस्सा है। भर्गो देवस्य धीमहि, मही, मही माने मुझे, धी माने बुद्धि, देवस्य देवताओं की, बहुवचन है भग शब्द का। भर्गो, भर्गौ, भर्ग, भर्गस्य, देवताओं की। एक देवता की बुद्धि नहीं है संकेत बाबू। सर्वान प्रतिष्ठाम देवः। एक देवता इंद्र हो सकता है, इंद्र की बुद्धि लेकर के कोई फायदा नहीं है। इससे ईर्षा, उससे ईर्षा, इससे बुद्धि लड़ाना, इससे जड़ाना, सबसे चिढ़ना। इंद्र देवता महान है, राजाओं के राजा हैं, देवताओं के, पर चिड़ेला राजा हैं, चिड़ेला ईर्षालु राजा हैं। तीसरा मंजिल किसी का देखा के चिड़े, किसी की गाड़ी देखी लैंड रोवर के चिड़े। अपने से ज्यादा किसी का पसंद नहीं इंद्र देवता को। इसीलिए भगवान कितने महान हैं। ब्रह्मा जी, उन्होंने गायत्री मंत्र में कहा कि एक देवता नहीं, सर्वम देवः प्रतिष्ठितम बुद्धिमता युक्तानाम सर्वा। क्या करें महाराज, अभी आकर बैठे हैं व्यासपीठ पे और टाइम भी खत्म हो रहा है कथा में। भाग रही है घड़ी और मेरे तो मन में रह जा रही हैं बातें। मैं तो बहुत ब्रेक दे रहा हूं अपनी बातों पे, नहीं तो इतनी निकलना चाह रही हैं कि क्या बताऊं आपको। पर मैं कह रहा हूं कि समय के साथ में सब कथा हो जाए। इसीलिए मैं झांकियों पे ज्यादा भरोसा नहीं रखता, क्योंकि मुझे इतनी ब्रेक मारनी पड़ती हैं कि पेडल खराब हो रहे हैं गाड़ी के। यथातिष्ठान भूयंत रूपताः। और इस समय झांकी की नहीं, इस समय शब्दों की जरूरत है। इतनी अशांति खोपड़ी में घुसी पड़ी है, सबके बीमार पड़े हैं, सबके सब गैस बन रही है, पेट फूल रो है, बढ़िया खा के भी बीमार पड़े हैं, लाश बने बैठे हैं घर में, और कुछ हाथ लग नहीं रहा है महाराज। और मेरी कथा का मतलब है, मैं अगर कथा गा रहा हूं तो मेरा मतलब है 7 दिन में चेहरा एकदम ऐसा हो जाना चाहिए, प्रतापी चेहरा, चमकने लगे चेहरा। 7वें दिन पाउडर ना पोतना पड़े, क्रीम ना पोतनी पड़े गलों पे, लिपस्टिक लगा के ना आना पड़े, या अपने आप बन बना के गनगनाने लगे, चेहरा खिल के आ जाए बाहर। और आ जाएगा खून पतला 7 दिन में शरीर में हो जाए। ये खून गाढ़ा हो गया तुम्हारा, कीचड़ हो गया, जैसे ही पतला कर दूंगा एकदम पूरा का पूरा चमकेगा चेहरा, गुलाबी फोकस मारेगा, झंझना जाएगा। फिर ओता पोती नहीं करनी पड़ेगी, फिर डिस्टेंबर प्लास्टर नहीं मारना पड़ेगा। दो घड़ी भगवान काले नाम तू, दो घड़ी
दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम को, दो घड़ी भगवान काले नाम तो, दो घड़ी भगवान काले नाम तू। लगभग 1.5 वर्ष हो गए, 18 महीने से बेचारा रिजर्व में पड़ा था ये भजन। 1.5 साल में नंबर ही नहीं आया इसका। शीशा ये दिल साफ कर आसन लगा, शीशा ये दिल साफ कर आसन लगा, आसन लगा, आसन लगा, आसन लगा, आसन लगा। प्रेम रस का भक्त पी ले जाम तो, प्रेम रस का भक्त पी ले जाम तो, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम को, दो घड़ी भगवान काले नाम तो। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत अच्छी पंक्तियां। देख तेरे काम की ये बात है, देख तेरे काम की ये बात है, बात है, बात है, वो बात है, बात है। पाएगा दुनिया में फिर विश्राम तो पाएगा दुनिया में फिर विश्राम तो, छोड़ के दुनिया के सारे काम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो, दो घड़ी भगवान काले नाम तो, दो घड़ी भगवान काले नाम तो, दो घड़ी भगवान काले नाम तो, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तो, दे समय थोड़ा
एक लाइन गा रहा हूं, उस पे अमल करो। शीशा ये दिल साफ कर आसन लगा